चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ वो ए बिंदु से अगर कोई ट्रेन है वो S1 स्पीड से बी बिंदु पर जाती है, ठीक है, S1 स्पीड से जा रही है। अब बी बिंदु से वापस आ रही है ए बिंदु पर जो कि S2 स्पीड से आ रही है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी औसतन स्पीड क्या होगी, मतलब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी निकालेंगे हम उसको 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये इसकी क्या होगी एवरेज स्पीड। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या उसको पढ़ते हैं कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर हमको किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, मतलब डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। एक ट्रेन ए से बी तक की यात्रा जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से ए तक वापस लौटती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी उसकी। तो निकटतम मतलब हमें आंसर निकालना है, मतलब अप्रोक्स आंसर निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि एवरेज जो डिस्टेंस होती है, वो एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। 2 इंटू S1 क्या हमारा 80 इंटू S2 क्या हमारा 65 अपॉन S1 प्लस S2। तो मैं दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 145। अब मैं 145 मतलब 65 को मैं इससे काटूंगा, मतलब 5 से काट देता हूँ 65 को, तो ये कितनी बार कटेगा 13 बार। और मैं इसको काट देता हूँ, ये कितनी बार कटेगा 29 बार। ठीक है, अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आपका जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो क्या आएगा 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।